नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत तो सियासत की बहुत बड़ी खबर से करेंगे। नीतीश की मुहिम पर शिवानंद तिवारी ने सवाल उठा दिया है। विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर अब शिवानंद तिवारी ने सवाल उठा दिया है। विपक्षी एकता को लेकर मेरे मन में संदेह है, शिवानंद तिवारी ने कहा, और कहा कि एकता की कोशिश मेंढक को तौलने जैसा है। पूरे विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल है। शिवानंद तिवारी ने कल आरजेडी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यह बयान दिया था जो आज सामने आया है। तो विपक्षी एकता की कोशिश जिसको लेकर लगातार नीतीश कुमार लगे हुए हैं, उस पर शिवानंद ने सवाल उठाया है। कई पार्टी के नेताओं से मिले और सब लोगों ने जोर स्वागत किया उनका, और ये पहल है विपक्षी दलों को एक करने का, उसका सब लोगों ने समर्थन किया। लेकिन एक बात मेरे मन में गंभीर संदेह है। उतने दिनों से राजनीति को देखते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एक मोर्चा के अंदर ले आना जो है बड़ा कठिन है। अगर हम मुहावरे का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि मेढक तौलने के बराबर है। और रवीश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस विपक्षी एकता को लेकर लगातार लालू प्रसाद से लेकर नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, अब शिवानंद ने उसी पर सवाल उठा दिया है। किस तरह से देखा जाए उनके इस बयान को? देखिए अलम, ये मामला कल जब राज्य परिषद की जब बैठक हो रही थी और जहां पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी सहित तमाम लोग मौजूद थे, उसी मंच से उन्होंने अपना बयान दे रहे थे, मंच से भाषण दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने सीधे सी बात कही है कि जो नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के तमाम नेताओं से मिले, ये एक अच्छा कदम है। ये बात भी उन्होंने कहा, इसकी प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे इस पर बिल्कुल जो है वो संदेह है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाना जो है उसकी तुलना मेढक तौलने से की है। तो ये कहा जा सकता है कि जो एकता, जो एकजुटता नीतीश कुमार लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सवालिया निशान तो खड़ा हो ही गया है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी बात कही कि जो जेपी आंदोलन था उस समय सारे नेताएं जो हैं वो एकजुट हुए थे, और बीजेपी को हराने के लिए तमाम जो एकजुट जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उसको एकजुट होना भी चाहिए। ये भी बात उन्होंने कही। लेकिन उनकी एकजुटता पर सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया और कहा है कि ये जो है वो मेढक तोलने के बराबर है। तो ये कहा जा सकता है कि आपसी जो गठबंधन है इस पर एक सवाल खड़ा होता है अलीम। लेकिन रवि, अगर एक पार्टी का बड़ा नेता इस तरह का बयान दे तो आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं के बीच में एक गलत मैसेज जाएगा? देखिए निश्चित रूप से अगर जहां पे तमाम दल, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, या तमाम लोग जिस ढंग से कोशिश कर रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश है कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो हो एक मंच पे एक साथ खड़े हो और बीजेपी का जो मुकाबला है वो मजबूती से किया जाए, और ऐसे समय में जब ये बयान आता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के सामने एक जो संदेश जो मजबूती से देने चाहिए थे उस पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है, और उनके बयान से जो है यही सवाल खड़े भी हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की बड़ी रेड हुई है। टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। 100 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बिहार में भी 3 जिलों में छापेमारी चल रही है। पीएफआई मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है, जिसमें एनएसए समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए हैं। तो बिहार, केरल, कर्नाटक में छापेमारी हुई है। बिहार के 3 जिलों अररिया और औरंगाबाद में भी छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों में एक साथ छापा पड़ा है।
कुल ऐसे 100 ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हुई है। 300 से ज्यादा अधिकारी इस छापेमारी में शामिल हुए हैं। तो अब तक की एनआईए की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर दबिश दी गई है, रेड की गई है। और चलिए अब आपको छापेमारी की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 10 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर, पूर्णिया, जयपुर, बारां, ये अलग अलग 10 जगह हैं जहां पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। और पीएफआई पर हो रही बड़ी कार्रवाई पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई हो रही है तो उसे होने दिया जाए और कानून को अपना काम करने दिया जाए। सिर्फ एक बात, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई हो रही है तो उसे होने दिया जाए और कानून को अपना काम करने दिया जाए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीएफआई के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर कहा कि बिहार में कुछ जयचंद हैं जो इन्हें सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। बिहार में जयचंदों की वजह से अब आतंकवाद के कदम बढ़ने लगे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पटना बिहार विधानसभा आगमन पर इसका खुलासा जिस तरह से हुआ फुलवारी शरीफ में, और बिहार के अंदर जो छुपे आस्तीन के सांप थे उसको लोगों ने देखा, और ये आस्तीन के सांप को जब कुचलने की व्यवस्था बनने लगी तो जो जयचंद थे वो इसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट देने लगे, कितने व्याकुल हो गए। और इस जयचंदों के कारण बिहार जो अपराध से ग्रसित था अब आतंकवाद की ओर कदम बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह कल सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। पूर्णिया समेत तो सीमांचल में गृह मंत्री के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। पूर्णिया में बीजेपी के बड़े बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं और एक तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। वहीं मधुबनी में सीमा पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अररिया में भी लोगों को बड़े बदलाव की उम्मीद है। कटिहार में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा कि अभी जो महागठबंधन बना है उसको लेकर बीजेपी के लोग भयभीत हैं, तभी अमित शाह का सीमांचल में दौरा करा रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया, जबकि पीएफआई के ऊपर हुई कार्रवाई पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी चीजें चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो रही हैं। नजदीक आएगा वैसे वैसे इन लोगों की यह कार्रवाई बढ़ेगी। तो हर चीज ये लोग करते हैं राजनीति के हिसाब से, चुनाव को ध्यान में रखते हुए। किशनगंज में अमित शाह की रैली पर जेडीयू और एआईएमआईएम ने निशाना साधा है और कहा कि अगर गृह मंत्री सीमांचल के विकास की बात करेंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन ऐसा होगा उन्हें इस बात की आशंका है। एक तो पॉलिटिकल है कि पार्टी की रैली करेंगे, दूसरा जो है वो अपने जो विभाग है गृह विभाग की भी समीक्षा भी करेंगे। तो दो नजरिया है। देश के गृह मंत्री है वो आ रहे हैं सीमांचल, किशनगंज आ रहे हैं, उनका वेलकम है और हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए एक अच्छी सौगात लाएंगे। मामला ये है कि गृह मंत्री अगर आ रहे हैं तो सीमांचल की धरती उनका स्वागत करेगी। मंत्री हैं, जाहिर है कि वो पार्टी के नहीं है, पूरे देश के हैं और देश के हित में अगर आ रहे हैं, इस क्षेत्र के विकास के लिए उसकी योजना होगी तो उनका वो स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे अंदेशा है कि भाजपा इस वक्त उसकी राजनीतिक बिसात अब सिमट रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर विरोधियों ने निशाना साधा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये लोग ऐसा बयान दे रहे हैं।
ये चूंकि विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे सत्ता में भी हैं, जेडीयू के लोग हों, आरजेडी के लोग हों, उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है बिहार में कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यही पीएफआई और एसडीपीआई वाले जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति में लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि राष्ट्रवाद का, सामाजिक सद्भाव का, सबका साथ सबके विकास का भाव नजर नहीं आता है। उनको लगता है कि मेरे आस्तीन के सांप पर कहीं चोट तो नहीं पड़ेगा, और आस्तीन के सांप की चोट से इसके संरक्षक बिलबिला रहे हैं। आस्तीन के सांप को संरक्षित करने वाले लोग जयचंद की भूमिका न निभाएं। समय रहते आप सावधान हो जाइए, सबका साथ सबका विकास की मानसिकता बनाइए, जहर से प्रभावित नहीं हो, विकार से मुक्त होकर राष्ट्रवाद को मजबूत करिए, सामाजिक सद्भाव को मजबूत करिए और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया से मिलेंगे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। 25 सितंबर को यह मुलाकात होगी। दिल्ली में सोनिया गांधी से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात होगी। दिल्ली में शाम 6 बजे यह मुलाकात होगी। 25 सितंबर को रैली में नीतीश कुमार शामिल भी होंगे। आपको बता दें, हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर रैली का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बैठक की है, जिसमें उन्होंने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सर्वे और बंदोबस्ती के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और हर हाल में नवंबर 2024 तक इसे पूरा करने को कहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि विशेष सर्वे और बंदोबस्ती का काम पूरा होने से भूमि विवाद में होने वाले झगड़े और मारपीट की घटना में कमी आएगी। सीएम ने विभाग में खाली पड़े पदों को भी जल्द भरने को कहा है, ताकि काम की गुणवत्ता और रफ्तार प्रभावित नहीं हो। बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 24 सितंबर को अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया में होंगे। शादी के बाद पहली बार तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री यादव को लेकर अपने गांव जा रहे हैं, जहां वे कुल देवता की पूजा अर्चना करेंगे। पत्नी को परिवार के लोगों से मिलाएंगे और गांव घुमाएंगे। लालू की छोटी बहू के गांव आने को लेकर परिवार और गांव के लोगों में उत्साह का माहौल है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं और बता रही हैं कि वे कैसे गांव की बहू का स्वागत करेंगी। लालू प्रसाद के गांव से हमारे संवाददाता गोविंद कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्र तेजस्वी यादव, जो बिहार के डिप्टी सीएम, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ गोपालगंज के फुलवरिया आ रहे हैं। ये फुलवरिया गांव का वही चबूतरा है जहां पर जब भी लालू प्रसाद आते थे तो इसी चबूतरे पर बैठते थे और यहां पर लोगों की समस्याएं सुनते थे। और अब जो है उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपनी धर्मपत्नी राजश्री के साथ गोपालगंज पहुंच रही हैं और फुलवरिया के इसी गांव में आ रही हैं। ये उनके घर के ठीक सामने बना हुआ चबूतरा है, देख सकते हैं। यहाँ कुछ महिलाएँ हैं, मंगल गीत गा रही हैं। लालू जी के जो परिवार की महिलाएं हैं, उनके घर के सदस्य हैं। राजश्री जो गांव में आने वाली है, फुलवरिया की बहू आने वाली है, पहली बार शादी के बाद अपने घर आ रही हैं। हम इनसे जानते हैं क्या तैयारी चल रही है। ये बताइए, लालू जी की बहू जो है शादी बाहर की और पहली बार फुलवरिया आ रही हैं। शादी तो कहीं होता है, लेकिन जो परंपरा है गांव में बहू के आने की, पहली बार बहू गांव में आ रही है, तो कैसे आप लोग तैयारी किए हैं? हमने के चंगेला मंगल बनी सन आ 5 गो माई बहनी आयल बड़ी, गीत मंगल गवतरी आ उनका के उतार के घर में ले जातरी। क्या गीत आप लोग गा रहे हैं? अरे माई शिवयड़ भंगिया के बासा तुरइले फूलवा के कोइले खाए का। गांव में जब बहू आती है ससुराल पहली बार, तो कैसे मंगल गीत गाते हैं, वो गीत का ये परंपरा है जो बिहार में आज भी लालू प्रसाद का परिवार है वो कायम किया हुआ है। लालू प्रसाद की एक जो बहू है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आपकी दयादिन है राजश्री, आ रही हैं, तो क्या क्या यहाँ कार्यक्रम रखा गया है? सब चीज़ व्यवस्था हो रहे हैं। दयादिन हमारा ये आई हैं, सब चीज़ व्यवस्था बा। अपन घूम फिर के अपन सब अपन देखिए सुनिए। पुरनका घर पर ले जाए सन, हाँ ले जाके उतारे सन, उनका के उतार के देवता देवी के लगे गुड़ लगे सन, गुड़ लगवा के घर में ले जाए।
तो ये महिलाएं हैं और लिहाजा अपनी जो है गांव की बहू है उसके आगमन का इंतजार कर रही हैं और पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। दशहरा को लेकर बिहार में सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति को छोड़कर 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक सभी छुट्टियां रद्द रहेंगी। पूरी खबर बता रहे पटना संवाददाता संजय कुमार। बिहार में दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अगले 26 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों की सभी तरह की छुट्टियां रद्द की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश में बताया गया है कि विशेष परिस्थिति को छोड़कर सभी तरह की छुट्टियां रद्द की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से यह आदेश जो है वह जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि 26 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक सभी प्रकार के अवकाश विशेष परिस्थिति को छोड़कर बंद किया जाता है। यानी अब पुलिसकर्मियों को सामान्य परिस्थितियों में छुट्टी नहीं मिलेगी। चूंकि दुर्गा पूजा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना पुलिस की अहम जिम्मेवारी होती है और इसी को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह फैसला लिया है और अब ऐसे में पुलिसकर्मियों को 8 अक्टूबर के बाद समान परिस्थितियों में छुट्टियां मिलेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह आदेश सभी एसपी के अलावा जो बड़े आला अधिकारी हैं जिलों के और जोन में, वहां पर यह आदेश जो है वह भेज दिया है और अगले 26 सितंबर से यह आदेश प्रभावी हो जाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। पटना जू सफाई और दर्शकों को सुविधा देने, वन प्राणियों के संरक्षण और प्रजनन को लेकर देश भर में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। यह घोषणा सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से की गई है। आपको बता दें कि बड़े चिड़ियाघरों में की चौथी श्रेणी में चौथे स्थान पर पटना जू पहुंच चुका है। इसके ऊपर तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात के जू हैं। पटना जू में साफ सफाई हमेशा देखने को मिलती है और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना जू देश भर के टॉप 4 जू में शामिल हुआ है। आपको बता दें कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें पटना का चिड़ियाघर टॉप 4 में शामिल हुआ है और ऐसा पहली बार रैंकिंग में ये शामिल हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो रैंकिंग आते रहे हैं उसमें पटना जू को यह स्थान नहीं मिला था। इस रैंकिंग के हिसाब से पटना जू में जो दर्शक आते हैं, जो घूमने वाले लोग आते हैं, उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। इसके साथ ही साथ साफ सफाई भी यहाँ पे अच्छे से की जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पे जो दर्शक हैं पटना जू घूमने वाले, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पटना जू का जो रैंकिंग टॉप 4 में आया है सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से, उसके अनुसार पहले नंबर पर तमिलनाडु का चिड़ियाघर है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर बिहार और 5वां नंबर दिल्ली जू का आया है। और इस रैंकिंग के हिसाब से जो पटना जू है यहाँ साफ सफाई बेहतर है, जो यहाँ पे पशु हैं उनकी प्रजनन क्षमता अच्छी है। इसके साथ ही साथ जो पर्यटक, जो दर्शक यहाँ आते हैं पटना जू घूमने, उन्हें बेहतर सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। यही वजह है कि लगातार जो पर्यटक है, जो दर्शक हैं, वो पटना जू आ रहे हैं और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो भी काफी अच्छी है। यही वजह है कि पहली बार इस तरह की रैंकिंग सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरफ से जारी की गई है और इससे यहाँ के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो मेहनत है, पटना जू में लगातार जो मेहनत करते आ रहे हैं, खासकर जानवरों की जिस तरीके से देखभाल की जाती है, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही बाघ के 4 शावकों का जन्म हुआ, चारों स्वस्थ हुए, ये सब कुल मिलाकर जो आंकड़े हैं उसके परिणाम अब सामने आए हैं और टॉप 4 बड़े चिड़ियाघरों में पटना चौथे स्थान पर अपना कब्जा जमाया है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में कचड़े से लदा एक ट्रक पलट गया। क्रेन की मदद से जब ट्रक को हटाया गया तो पुलिस भौचक्का रह गई। कचड़े में करीब 50 लाख की शराब थी। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी फर्दो का है, जहां यह ट्रक पलटा था। ट्रक का कचरा रोड पर फैल गया, जिसके बाद ड्राइवर और खलासी दोनों वहां से फरार हो गए। वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने जब ट्रक को हटवाया तो वहां लाखों की शराब थी। दरअसल शराब तस्करों ने ट्रक में तहखाना बनाकर उसमें शराब छुपा कर रखी थी। ट्रक पर हिमाचल प्रदेश का नंबर लगा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।